हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसा कि जो हमारी 1000 एमसीक्यू की सीरीज है, तो उसका आज का जो नेक्स्ट वीडियो है, इसमें हम 61 से लेकर आगे के जो एमसीक्यू हैं वो कवर करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा पहला एमसीक्यू है, तो जो पहला हमारा क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है, कह रहा है ये पूछ रहा है कि द थीम इज, यानी थीम क्या होती है। ठीक है, थीम के बारे में पूछ रहा है। एक प्लॉट होता है, एन करेक्टर होता है, एन एड्रेस होता है, या फिर द पॉइंट राइटर इज ट्राइंग टू, एक पॉइंट जिसमें राइटर क्या करता है, ट्राई करता है, प्रयास करता है, किस चीज़ का प्रयास करता है, मेक अबाउट अ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बारे में कुछ बनाने का प्रयास करता है। यानी तो इसमें हमारा कौन सा करेक्ट होगा, तो ये हमें बताना है कौन सा इसमें हमारा करेक्ट है थीम के बारे में। तो फ्रेंड, अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा डी वाला ही है। द पॉइंट राइटर इज ट्राइंग टू मेक अबाउट सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में वो जो राइटर होता है कुछ ट्राई करता है बनाने के बारे में, तो वही हमारा क्या होता है, वही हमारी थीम होती है। तो फ्रेंड, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, इसमें हमें बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन हमारा है। तो ये कह रहा है कि कंसंट्रेट ऑन दीज एलिमेंट्स व्हेन राइटिंग अ गुड पोइम, यानी हमें कौन सी एलिमेंट्स को कंसंट्रेट ध्यान में रखना चाहिए जब हम एक अच्छी पोइम लिख रहे हों। ठीक है फ्रेंड, तो ये बहुत ही हमारा शानदार क्वेश्चन है, और ये हमारा डीएसएसबी और ईएमआरएस किसी में भी पूछा जा सकता है। तो इसमें हमें बताना है कि करेक्टर्स मेन, ये करेक्टर्स होते हैं, मेन आइडिया होते हैं, एंड थीम होती है, या फिर पर्पज एंड आइडियंस होता है, या फिर थीम, पर्पज, फॉर्म एंड मूड होता है, या फिर राइम एंड रीजन होता है। तो फ्रेंड, हमें बताना है 62 में कि जो हम जब एक अच्छी पोइम लिख रहे होते हैं तो हमें कौन से एलिमेंट्स को कंसंट्रेट यानी ध्यान में रखना होता है। तो फ्रेंड, अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो इसमें हमारा हो जाएगा सी वाला, यानी थीम का भी हमें ध्यान में रखना होता है, पर्पज भी होता है, और जो हम पोएम लिख रहे हैं उस वो कौन सी फॉर्म में है एंड उसका मूड क्या है, ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी थीम, पर्पज, फॉर्म एंड मूड, ये हमारे चारों हमारे ध्यान में रखने पड़ते हैं जब हम कोई एक अच्छी पोएम लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा सी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है, कह रहा है कि विच इज नॉट अ पोइट्री फॉर्म, यानी कौन सा पोइट्री फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो हमें बताना है 63 में कौन सा पोइट्री फॉर्म नहीं है। एपिक, टेल, बैलेड, सोनेट। तो फ्रेंड, अगर हम जो हमारी पोइट्री फॉर्म है, यानी पोइट्री का फॉर्म अगर हम बात करें, तो देखिए एपिक भी एक पोइट्री फॉर्म है। ठीक है, बैलेड भी एक क्या है, एक पोइट्री फॉर्म ही है, सोनेट भी एक क्या है, पोइट्री फॉर्म ही है। बट जो टेल होती है, कहानी होती है, वो कोई पोइट्री फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा यानी बी वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी जो बी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोवर्ब्स, यानी इसमें हमें बताना है कि कौन सा एग्जाम्पल है जो प्रोवर्ब्स का एग्जाम्पल है। गेट अ स्टेक इन आर बिजनेस, यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू, द स्नो वॉज वाइट एज कॉटन, यू आर ड्राइविंग मी क्रेजी। तो फ्रेंड, अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो इसमें देखिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, अगर इसमें देखें, गेट अ स्टेक इन आर बिजनेस। ठीक है, ये भी हमारा प्रोवर्ब। अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा हमारा प्रोवर्ब्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो गेट अ स्टेक इन आर बिजनेस, ठीक है, तो ये हमारा प्रोवर्ब्स नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। अगर हम बात करें सी ऑप्शन की, लिखा है द स्नो वाज वाइट वाइट एज कॉटन। ठीक है, तो ये भी हमारा प्रोवर्ब्स का ऑप्शन नहीं है। यू आर ड्राइविंग मी क्रेजी, तो ये भी हमारा क्या है, प्रोवर्ब्स का ऑप्शन नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है। तो फ्रेंड, अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो कह रहा है कि यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू, तो ये फ्रेंड हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। ठीक है, यानी बी वाला हमारा क्या है, एक हमारा प्रोवर्ब है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा 65 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है, कह रहा है कि विच इज एन एग्जाजरेशन, यानी एग्जाजरेशन क्या होता है। एग्जाजरेशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बात करना। ठीक है, एलिट्रेशन होता है, हेकू होता है, हाइपरबली होता है, या फिर प्रोज होता है। तो फ्रेंड, अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें, जो हमारा यहाँ पर देखिए एलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ द वन लेटर
जो बिगिनिंग में किसी भी एक लेटर का यानी उसके साउंड का समान साउंड का जब बिगिनिंग में रिपीटेशन होता है तो वो इटरेशन होता है। क्यों क्या है, एक जापानीज पोइम है जो 5 लाइन्स की 3 लाइन्स की होती है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है, तो ये हमारे दोनों नहीं है। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा प्रोज है, प्रोज में तो कोई एग्जैजरेशन की बात नहीं की, तो ये तो फॉर्म है, ठीक है। तो जो हाइपरबली है यही हमारा क्या होता है, ये बढ़ा चढ़ा कर किसी की बात करता है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोइट, यानी इसमें से कौन सा बंदा ऐसा है जो पोइट नहीं है, ठीक है। विलियम शेक्सपियर, टेरी सेलर, एलिजाबेथ ब्राउनिंग, ठीक है, या इमली डिकिंसन। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें 66 में, तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा, देखिए विलियम शेक्सपियर हम भी हमारे राइटर हैं, एलिजाबेथ ब्राउनिंग भी हमारे क्या है, एक राइटर हैं, ठीक है। इमली डिकिंसन भी हमारे सॉरी एक हमारे क्या है, पोइट हैं। टेरी सेलर क्या है, ये हमारे क्या है, एक हमारे राइटर हैं, ना कि ये पोइट हैं, ठीक है। तो राइट हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। बाकी विलियम शेक्सपियर, एलिजाबेथ ब्राउनिंग, एमिली डिकिंसन ये हमारे क्या है, पोइटिस्ट हैं, पोइट हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि हु हैज डिफाइंड पोइट्री एज अ फंडामेंटल क्रिएटिव एक्ट यूजिंग लैंग्वेज। कह रहा है किसने ये डिफाइन किया है कि जो पोइट्री है वो एक फंडामेंटल क्रिएटिव है जो लैंग्वेज को यूज करती है, ठीक है। तो ये बात किसने डिफाइन की है, ये हमें बताना है। तो इसमें जो हमारे ऑप्शन हैं, H.W. लॉन्गफेलो ने, या फिर राल्फ वाल्डो इमर्सन ने, डायलन थॉमस ने, या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ये बात किसने की है। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें, जो हमारा 67 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डायलन थॉमस हो जाएगा, ठीक है। यानी राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये हम किसने डिफाइन किया है, डायलन थॉमस ने ही डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज अ सोनेट। तो ये बहुत ही इजी हमारा क्वेश्चन है और आप लोग बता सकते हो। तो इसमें देखिए सोनेट क्या होता है। सोनेट क्या होता है, अ पोइम ऑफ 6 लाइन, एक 6 लाइन की पोइम होती है। अ पोइम ऑफ 8 लाइन या फिर 8 लाइन की पोइम होती है। अ पोइम ऑफ 12 लाइन या फिर 12 लाइन की पोइम कोई होती है। अ पोइम ऑफ 14 लाइन, तो ये 14 लाइन की पोइम होती है। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें, तो अ पोइम ऑफ 6 लाइन तो ये नहीं होगा, ठीक है। 6 लाइन की पोइम ये सेक्स्टस कहलाता है, तो ये नहीं होगा। अ पोइम ऑफ 8 लाइन ये क्या ऑक्टेव कहलाता है, यह भी नहीं होगा। अ पोइम ऑफ 12 लाइन, ठीक है, तो ये भी नहीं होती है। जो 14 लाइन की पोइम होती है वही हमारी क्या कहलाती है, वही हमारी एक सोनेट कहलाती है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज स्टडी ऑफ मीटर, रिदम एंड इंटोन इंटोनेशन ऑफ अ पोइम कॉल्ड एज। तो इसमें कह रहा है कि व्हाट इज स्टडी ऑफ मीटर, रिदम एंड इंटोनेशन पोइम कॉल्ड एज। तो यानी जो हमारा स्टडी होती है मीटर की, रिदम की और इंटोनेशन की, तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोसोडी कहलाता है, एलेगरी कहलाता है, या फिर स्कैंसन कहलाता है, या फिर एसोनेंस कहलाता है। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें, जो हमारा 69 का है, तो जो राइट ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो प्रेसोडी होता है। तो राइट हमारा क्या हो जाएगा, वो ए वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का, तो इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि विच फिगर ऑफ स्पीच इज इट व्हेन अ स्टेटमेंट इज एग्जैजरेटेड इन अ पोइम। बहुत ही इजी है। कह रहा है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है जब हमारे पोइम में कोई एक स्टेटमेंट को एग्जैजरेटेड कर दिया जाता है, बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है। तो वो क्या होता है, ओनोमेटोपोई होता है, या फिर मेटोनिमी होता है, एलिट्रेशन होता है, या फिर हाइपरबली होता है। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें, तो ओनोमेटोपी में क्या होता है, ये तो हमारा साउंड की बात करता है। मेटोनिमी तो ये चेंजिंग द नेम होता है। एलिट्रेशन क्या होता है, ये रिपीटेशन ऑफ द लेटर होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अगर राइट ऑप्शन की बात करें, क्या होता है, वो हमारा हाइपरबली होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि देयर वाज अवेयर ऑफ हर ट्रू लव एट लेंथ कम राइडिंग बाई
दिस इज अ कपलेट फ्रॉम द बिलीव्स डॉटर ऑफ स्लिंगटन, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड बाय द पोइट। तो इसमें कह रहा है कि देयर वाज अवेयर ऑफ हर ट्रू लव, इट लेंथ कम राइडिंग बाय। तो यहाँ पर हमें ये बैलिफ्स की डॉटर की एक लिंगस्टन की क्या है कपलेट है, तो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, तो हम राइट ऑप्शन की बात करेंगे इसमें। तो देखिए कह रहा है कि देयर बाज अवेयर ऑफ हर ट्रू लव, ठीक है, एट लेंथ कम राइडिंग बाय। तो यहाँ पर देखिए जो एक लेंथ की बात कर रहा है, तो यहाँ पर एक पूरे के पूरे यानी एक किसी पूरे पार्ट ऑफ स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ अ पार्ट की एक बात करता है, तो हमारा क्या होता है, वो हमारा एक साइनेक डिक्की होता है, ठीक है। तो साइनेक डिक्की हमारा एग्जांपल होगा यहाँ पर, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा 72 का जो हमारा नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि विच कल्चर इज नोन फॉर देयर लॉन्ग राइमिक पोइटिक वर्सेस नोन एज एक्वासिडस। तो यहाँ पर कह रहा है कि विच कल्चर इज नोन फॉर देयर लॉन्ग, यानी कौन सा कल्चर जाना जाता है अपने लॉन्ग राइमिक पोइटिक वर्सेस नॉन एज क्वासिडस। क्वासिडस कहते हैं इसे, कौन सा कहलाता है, हिंदू कहलाता है, सेल्टिक कहलाता है, अरबिक कहलाता है, या फिर अरामिक कहलाता है। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें 72 में, तो ये क्या कहलाता है, ये हमारा 72 में अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो ये अरबिक कहलाता है, लॉन्ग राइमिक पोइट्री वर्सेस नॉन एज कैसिडस, ठीक है, कैसिडस, तो ये हमारा क्या कहलाता है, अरबिक कहलाता है। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा 73 थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है, कह रहा है कि कंप्लीट दिस शेक्सपियरियन लाइन, लेट मी नॉट बी टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स ब्रिंग। तो इसमें क्या कह रहा है कि कंप्लीट दिस शेक्सपियरियन लाइन, ये जो शेक्सपियर की ये लाइन है सोनेट की, ठीक है, सोनेट आई थिंक ये 138 का जो नंबर का जो सोनेट है उसकी लाइन है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स ब्रिंग। तो इसमें हमें एक लाइन को कंप्लीट करना है, तो हम देख लेते हैं नीचे। तो इसमें हमें क्या आएगा, तो ब्रिंग के बाद क्या आएगा, इम्पेडिमेंट आएगा, या फिर इनकन्वीनियंसेस आएगा, या फिर हमारा वरीज आएगा, या फिर हमारा ट्रबल आएगा। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें, जो हमारा 73 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें हमारा क्या आएगा, ब्रिंग इम्पेडिमेंट। तो ये हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है, यानी हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा 74 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जापानीज पोइटिक फॉर्म, यानी कौन सी जो जापानीज पोइटिक फॉर्म है, इसमें हमें बताना है, जिंटिसी है, या फिर ब्लेनली है, या फिर ओड है, या फिर हमारा टांका है। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें 74 में, तो जो 74 का जो हमारा जिनटिसी है ना, यही हमारा क्या है, जापानी की पोइटिक फॉर्म है, और ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर का, इसमें पूछ रहा है, कह रहा है कि what is the title of the poem that begins thus, what is this life, if full of care we have no time to stand and stare। कह रहा है कि what is the title of the poem, यानी क्या टाइटल है जो पोएम इस प्रकार से स्टार्ट होती है, what is this life if full of care we have no time to stand and stare। तो इसमें हमें बताना है ये कौन सी पोएम है 75 नंबर की, ये कंफर्ट है, या फिर लीजर है, या फिर इलेक्शन है, या फिर ट्रैंक्विलिटी है। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें 75 में, तो ये लीजर नाम की जो पोइम है, इसी की ये लाइन है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 का, इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंग्लिश पोइट। इसमें हमें बताना है कि इंग्लिश पोइट कौन सा नहीं है, दैट इज का मतलब यानी इंग्लिश पोइट का मतलब यानी इंग्लैंड का, यानी इंग्लैंड का पोइट कौन सा नहीं है हमें बताना है। तो फ्रेंड देखिए विक्टर ह्यूगो, या फिर अलेक्जेंडर पोप, या फिर जॉन मिल्टन, या फिर सैमुअल टेलर कॉलरिज। तो फ्रेंड अगर हम इसमें हम एलिमिनेट थ्योरी का प्रयोग करें, तो हमारा आंसर बहुत ही
जल्दी निकल आएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए सैमुअल टेबल कॉलेज, ये तो हमारे इंग्लैंड के हैं, ठीक है। जॉन मिल्टन भी हमारे इंग्लैंड के हैं, अलेक्जेंडर पोप भी हमारे इंग्लैंड के हैं। तो अगर जो हमारे इंग्लैंड के नहीं है वो कौन नहीं है, वो हमारे विक्टर ह्यूगो नहीं है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है। नहीं, राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा 77 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है, कह रहा है कि हु वाज ऑफन कॉल्ड एज द रोमांटिक पोइट एज मोस्ट ऑफ हिज पोएम्स रिवॉल्व्ड अराउंड नेचर। कह रहा है कि कौन सा पोइट रोमांटिक पोइट कहलाता है जिसकी अधिकतर जो पोइम है वो नेचर के इर्द गिर्द घूमती हैं, ठीक है, यानी उसी की नेचर की बात करती हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। विलियम्स ब्लेक हैं या फिर विलियम शेक्सपियर हैं, या फिर विलियम मॉरिस हैं या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो हमारा राइट ऑप्शन में हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। यानी जो 77 का अगर हम बात करें तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। यानी जो विलियम वर्ड्सवर्थ है इन्हीं को नेचर पोइट भी कहा जाता है। थॉमस डी क्विंसी ने इनको हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ नेचर भी बोला है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। आगे देखिए, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि व्हाट इज अ फनी पोइम ऑफ 5 लाइन्स कॉल्ड। कह रहा है कि जो एक फनी सी पोइम होती है, जो ह्यूमरस होती है पोइम, वो 5 लाइन की होती है, वो क्या कहलाती है, ठीक है। ये क्वार्टेट कहलाती है, लिमरिक कहलाती है, सेक्सटेट कहलाती है या फिर पैलिंड्रोम कहलाती है। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो लिमरिक नाम की जो पोइम होती है, ये एक हमारी क्या क्या होती है, ये 5 लाइन की ये फनी पोइम होती है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। बाकी पैलिंड्रोम, सेक्सटेट और क्वार्टेट नहीं होंगे, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि हाउ डिड W.H. Aden डिस्क्राइब पोइट इन फुल वे टू अर्न अ लिविंग। यानी इसमें जो W.H. अडन है इन्होंने क्या किया है कि हाउ W.H. अडन डिस्क्राइब पोइट्री एंड आफुल वे टू अर्न अ लिविंग। यानी जो आप W.H. अडन है इन्होंने पोइट्री को कैसे डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये लाइन इन्होंने लिखी है, कह रहा है कि एन आप कैसे डिस्क्राइब किया हुआ है। यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा है पहला, एन आफुल वे टू अर्न लिविंग, इस तरीके से ये डिस्क्राइब किया हुआ है। या फिर जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, कह रहा है कि अ गेम ऑफ नॉलेज है, द सोल एक्सपोज्ड है, एन एक्सप्लोजन ऑफ लैंग्वेज है। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें, जो हमारा 89 नंबर का जो क्वेश्चन है, सॉरी 79 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें अगर हम इसमें राइट ऑप्शन की बात करें तो जो हमारा अ गेम ऑफ नॉलेज है, ठीक है, यानी अ गेम ऑफ नॉलेज है, इस तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि एक जो पोइट्री है ये क्या है, एक नॉलेज का गेम है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सेस सेसून एंड ब्रूक रोड व्हाट काइंड ऑफ पोएट्री। जो सेसून है और जो ब्रूक है इन्होंने कौन से टाइप की पोएट्री लिखी है, लाइट वर्स लिखी है, रोमांटिक लिखी है, या फिर पॉलिटिकल सटायर लिखा हुआ है, या फिर वायर पोएम्स लिखी हुई है। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें 80 नंबर में, तो ये राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। इन्होंने वार पोएम्स लिखी हुई हैं, तो राइट हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड आज के वीडियो में हम 80 तक ही कवर करेंगे। इस आज के वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन कवर किए हैं और ये हाईली इम्पोर्टेंट हमारे क्वेश्चन हैं। और ये सारे एग्जाम में जो कोई भी हम आप अगर लिटरेचर से संबंधित आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए जो रेटरिक एंड प्रोसोडी है, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर है, फॉर्म्स ऑफ ड्रामा है, फिगर ऑफ स्पीच है, और जो हमारे लिटरेचर है, जो राइटर से यानी पोइट से संबंधित जो हमारे क्वेश्चन एमसीक्यू हैं, वो सारे के सारे इसमें आपको मिलेंगे। तो आप बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।